एक ट्वीट आया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से। वो यूं तो वो अकाउंट इंडिया में विथहेल्ड है, यानी उसका ट्वीट इंडिया में नहीं दिख सकता। ऑलरेडी हमने सैनिटाइज कर रखा है, कोरोना का सैनिटाइजर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखा है। तो जैसा कि ये जो करना चाहते हैं, जैसा ये पाकिस्तान में जो ये करना चाह रहे थे बांग्लादेश के साथ मिलकर, ये पाकिस्तानी, तो वही चीज वो इस प्रकरण में करना चाह रहे हैं, बट इनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जो छोटे सस्ते में छूट गया, बट पाकिस्तान के साथ वो नहीं होगा। बिकॉज वो महीने भर पहले बता दिया तो हमने एक नई टीम का चयन कर लिया। लेकिन पाकिस्तान का जो अपना बांग्लादेश का साथ देने का जो इनका मकसद है, इनका जो मकसद है कि हम अपने बंगाली भाइयों के साथ खड़े हैं, 1971 वाला मकसद इनको जो फिर से याद आ गया है, तो ये अपना सब कुछ दिखाने के लिए, नहीं हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे बट हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। तो बेटा इंडिया क्रिकेट में बाप है, तुम पहली बार अपना रंग दिखाए हो। हाँ, गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। पाक से तो वैसे भी इंडिया को नहीं खेलना चाहिए, वो अच्छी बात है। बिल्कुल मैं भी सहमत नहीं हूँ, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप मेरा दूसरे चैनल पे SS24 स्पोर्ट्स पे देखिएगा, मैंने बाइकआउट के लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है। बट ये लोग क्या है ना, जिस तरह से ये कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, यानी इनका मकसद सिर्फ बाइकआउट नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्विटर पे अनाउंस किया जाता है कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान। तो जाहिर है अब आईसीसी को भी कहीं ना कहीं अपना बीसीसीआई जो है ना, अपने पावर को अंडर यूटिलाइज करता है। अंडर यूटिलाइज इन द सेंस, जिस जिस लेवल पे इनको, जो ये छोटे मोटे कुकुर मुत्ते की तरह जिस बांग्लादेश को हमने बनाया, देश भी हमने बनाया, उसके बाद जो है क्रिकेट में भी हमने जो है बांग्लादेश को लेके आए, उसके बाद भी जो ये इस तरह से जो अपने रंग दिखा रहे हैं, इनको लगता है बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। भाई इंडिया का बाइकाट नहीं होता। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब तक किसी भी टूर्नामेंट में है क्रिकेट में, कोई भी ना हो, मैटर नहीं करता। लिटरली ओनली ऑस्ट्रेलिया मैटर्स इन क्रिकेट विथ इंडिया। सिंपल सी बात है, कोई टीम आए, कोई टीम रहे, कोई टीम जाए, जब तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किसी भी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, टूर्नामेंट अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त करेगा। चाहे 2003 का वर्ल्ड कप ले लो, 2007 का ले लो, उसमें तो इंडिया भले पहले दौर में बाहर हो गया, फिर 2011 का ले लो, जब तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं, खेल रहे हैं, तब तक टूर्नामेंट अपने उच्चतम स्तर को बिल्कुल प्राप्त करेगा। पाकिस्तान जैसे देश की इतनी औकात नहीं है। अब आपने जोश में आकर बाइकआउट का तो बोल दिया, लेकिन आप बाइकआउट करोगे कैसे? आपकी क्या औकात है? आपके बाइकआउट दो नंबर तो हमारे फ्री के वैसे ही होते हैं पाकिस्तान जैसे देश के, समझ रहे? बीसीसीआई के पास इतने पैसे हैं कि एक मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रॉडकास्टर्स को थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ब्रॉडकास्टर जो एक प्राइवेट होता है, प्राइवेट प्लेयर है, तो वो अपने एक एक रुपए जोड़ता है, ये सच्चाई है। बट वो पैसा भी ब्रॉडकास्टर्स के पास जो पैसा आता है, वो किसका पैसा आता है? पाकिस्तानी भिखारियों के देखने से पैसा आता है? नो, वो पैसा भी भारत की जनता की जेब से निकलकर जो क्रिकेट के माध्यम से ब्रॉडकास्टर्स तक पहुंचता है। तो एज ए कंट्री हमें कोई नुकसान नहीं होता, पहले इस बात को समझिए। अगर नुकसान किसी को है, वास्तविक नुकसान, तो पहला नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट को, और दूसरा नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर को, कुछ हद तक आईसीसी को नुकसान होगा। बट हमारे पास अब उपाय क्या है? आपने अपनी तो दिखा दी, अब हमारे पास भी अभी विक्रांत गुप्ता का एक ट्वीट आया है, जो इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कर दिया कि आईसीसी ने भी इनको बता दिया, आइदर यू हैव टू प्ले ऑल द मैचेस, आइदर युगांडा इज रेडी टू प्ले। युगांडा क्रिकेट बोर्ड का ऑलरेडी ट्वीट आ गया है कि अगर आपको खेलना है वर्ल्ड कप तो आप खेलो, नहीं तो क्रिकेट युगांडा तैयार है, नीदरलैंड तैयार है, स्कॉटलैंड तैयार है। हमारे पास टीमों की कोई कमी नहीं है। और यकीन मानिए, जो पाकिस्तान के क्रिकेट का लेवल है ना, अगर युगांडा आके खेलती है, मैं सच बता रहा हूँ, सब गंभीर हूं मैं, पाकिस्तान तो इनका वर्ल्ड कप में क्या इतिहास रहा है।
अगर युगांडा आके खेलती है पाकिस्तान की जगह पे, तो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात होगी। इसके कई कारण हैं। पहली बात, युगांडा की टीम का जो क्रिकेट का लेवल है, वो किसी पाकिस्तान से बेहतर है। पहली बात, क्रिकेट में ही, क्रिकेट की क्वालिटी में ही इंप्रूवमेंट है युगांडा क्रिकेट का। फिर युगांडा जो है अफ्रीकन कंट्री है एक तरह से, तो अफ्रीकन कंट्री में अगर युगांडा में क्रिकेट को बढ़ावा मिलता है तो एक नई इकोनॉमी भारत से जुड़ती है, नई अर्थव्यवस्था। आप बिल्कुल, हमारे ये सारी टीमें हमारी टीमें है भाई। युगांडा एक पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक तरह से साउथ अफ्रीका और युगांडा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और युगांडा मतलब नाम से आप उसमें हंस तो सकते हैं, बट क्या क्रिकेट की क्वालिटी, पाकिस्तान क्रिकेट की क्वालिटी किसी युगांडा से बेहतर है? बताइए, इनका क्या हाल है? ये इनको तो कोई पीट कर चला जाता है, कभी अफगानिस्तान इनको रेल देता है, कभी कोई और बजा देता है। तो इनका तो यूएसए से तो पिल चुके हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों? यूएसए से ये पिल चुके हैं। और एक और समझिए, लोग ये तो कह रहे हैं कि इंडिया के से भागे, अरे भाई छोड़ो, इनको यूएसए से पिलने का डर था। मैं बता रहा हूँ, यूएसए इसी ग्रुप में है, पहला मैच इंडिया यूएसए का है, यानी ग्रुप सेम है, इंडिया यूएसए पाकिस्तान, इनका जो है ग्रुप सेम है। जो 2 साल पहले वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, उस वर्ल्ड कप में यूएसए ने पाकिस्तान को किस तरह से पेला था, आपको याद ही होगा। तो वो चीज इनके साथ रिपीट ना हो। इंडिया से तो इनको जूते पड़ने हैं, इनको पता है, दे कांट होल्ड इवन। इनका 2-3 मकसद है। पहला मकसद, ये बांग्लादेश का साथ देके एक तरह से ये सोच रहे हैं कि इंडिया को जो है एलिनेट कर रहे हैं। भाई नहीं होता है इंडिया, 24-25 देश खेल रहे हैं, और बिगेस्ट क्रिकेटिंग नेशन में इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है। तो बाकी टीमों से ना तो उतना रेवेन्यू आता है, ना तो आपके क्रिकेट की क्वालिटी का वो लेवल है। क्रिकेट की क्वालिटी का लेवल इन 3-4 देशों के अंदर है, न्यूजीलैंड एक, मैक्सिमम 5 देशों के अंदर है। तो जब आप क्रिकेट से बाहर होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग एक्साइट होते हैं, लिटरली मैं पाकिस्तान के मैचेस को लास्ट ओवर में देखने जाता था, अगर लास्ट ओवर तक जा रहा है तो। पाकिस्तान के मैचों का क्या एक्साइटमेंट है भाई, शोएब अख्तर थोड़ी खेल रहे। पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों का तभी तब एक्साइटमेंट था जब शोएब अख्तर सामने से बिल्कुल फिल स्पीड में बॉलिंग करने आते थे और सचिन स्ट्राइक पे होते। ये पाकिस्तान में ये हारिस रऊफ टेपिया, ये हारिस रऊफ टेपिया को कौन देखना चाहता भाई? ये तो फुल टॉस देता बल्ले पे। इसको कोई बल्लेबाज हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट का बल्लेबाज हो, ये तो टेस्ट प्लेयरों से भी छक्के खाता है। विराट कोहली जिस तरह की स्ट्राइक रेट से खेलता था, उसने इसको कितने छक्के मारे थे 2022 वर्ल्ड कप में। भाई इसको स्टैंड नहीं कहते। सुनो भाई, होता क्या है ना, कि एक जो भिखारी होता है, रोड पे खड़ा भिखारी, उसका कोई सम्मान नहीं होता, वो सबसे भीख मांगता है, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे बीएमडब्ल्यू वाला हो। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक नंगे मुल्क हैं, वो कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। रही बात बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई भी इनसे खेलने का बहुत इच्छुक नहीं है। हमारे एक आईपीएल मैच की जो इनकम है, किसी भी एक पाकिस्तान मैच के बराबर या उससे ज्यादा है, पहले जान लीजिए। तो बीसीसीआई के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेहत अगर किसी को ज्यादा, सबसे ज्यादा इसका नुकसान होगा तो ब्रॉडकास्टर्स को होगा। तो ब्रॉडकास्टर्स के पास पैसा जाता कहां से है? पाकिस्तान से जाता है। ये बुखारी मुल्क पाकिस्तान पैसा देता है ब्रॉडकास्टर्स? नो ब्रो। वो जो एडवर्टाइजमेंट और जो भी एजेंसियां पैसा देती, वो सिर्फ इसलिए देती कि इंडिया की पीपुल ऑफ इंडिया उसको देखते हैं। दैट्स व्हाट आई से। मैं ये कहूंगा, जो जितने भी सारा का सारा प्रॉफिट बनता है, वो इंडियन पब्लिक से बनता है। और क्रिकेट में 90%, बाकी 10% में 8% इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से पैसा आता है। इनकी तो इकोनॉमी ही इतनी छोटी है। हाँ, तो ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, उनका नुकसान है, बट ब्रॉडकास्टर्स के पास वो पैसे जाते कहां से? इंडियंस की जेब से जाते हैं। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। कंपनी जो उनको स्पॉन्सर करते हैं, कौन स्पॉन्सर करता है? सारी इंडियन कंपनीज है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोग रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां पे आपको लग रहा है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है, या पाकिस्तान से इतने पैसे आते हैं? नहीं आते भाई साहब। पाकिस्तान जैसा देश कोई मैटर नहीं करता है।
अर्थव्यवस्था के मामले में। ये तो बिल्कुल वैसे WWE की तरह, WWE में जैसे एक फिक्स होता है ना कि एक खिलाड़ी आ जाएगा और दूसरा उसको पंच टू पंच मारेगा जिसके ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी। तो पाकिस्तान के साथ वैसा ही है, ये रिंग में उतर जाते थे और इंडिया इनको पंच पे पंच, जूते पे जूते मार के, और मतलब पूरे सी। हाँ बिल्कुल, ब्रॉडकास्टर्स को खाली दिक्कत है भाई, इंडियंस के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जिस तरह की उलूल जुलूल हरकतें ग्राउंड पे करते थे, जिस तरह से गर्दन हिलाना और मतलब सारी हरकतें जो एज मैक्सिमम एज दे कैन, जिस तरह की ये हरकतें करते थे, उससे तो देश को छुट्टी मिली और बहुत ही बढ़िया हुआ, शांति, मानसिक शांति होगी। उसके बाद रही बात क्रिकेट की, अगर आईसीसी इनके खिलाफ एक सख्त डिसीजन लेता है तो इनके क्रिकेट की न पजानी है। और क्या क्या हो सकता है इनके साथ। पहला पहला एक्शन, अगर आईसीसी ज्यादा टाइट हुआ तो इनको इसी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा, और इसीलिए ये बिल्कुल ऐन वक्त पे अवॉइड कर रहे हैं। समझिए, ये इतना लेट से क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है 7 तारीख को पहला मैच खेलना है, तो ये आज उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई दूसरी टीम ना रिप्लेस कर ले। लेकिन अगर आईसीसी कल या परसों तक, युगांडा क्रिकेट बोर्ड की ऑलरेडी बात हो चुकी है जैसा कि, अगर ये एक सेलेक्टिव एक मैच को बाइकआउट करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, तो आईसीसी के पास एक ऑप्शन है कि अगर आप राजनीतिक कारणों से स्पोर्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, उस केस में आईसीसी आपको बैन कर सकती है। और ये बैन किसके साथ हुआ है, ओवर इंटरफेरेंस की वजह से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को बैन हो गया था। उसमें क्या हो रहा था, नस्लवाद हो रहा था, ओवर इंटरफेरेंस हो रहा था पॉलिटिक्स का। बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए था। आप मेरे जो SS24 स्पोर्ट्स चैनल है उस पर देखिएगा, मैंने पहले ही बोला कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी बाइकआउट कर देना चाहिए था। बट चलिए, वेल एंड गुड, कम से कम इन भिखारियों को इतना तो हुआ कि ये बाइकआउट करके अब ये जो है ना, ये जो हम डिमांड करते थे जो बीसीसीआई नहीं मानती थी, अब वो डिमांड हमारी पूरी हो गई है। समझ रहे हैं दोस्तों। और इससे क्या होगा, एक मेंटल पीस प्राप्त होगा पहली बात देशों को, प्लस इनको क्रिकेट से पूरी तरह, अब ऐसा थोड़ी ना है कि अब आज नहीं खेले, अब भविष्य में इंडिया पाकिस्तान के मैसेज को एक तरह से पहले से प्री प्लान में अवॉइड होगा। तो पाकिस्तान ऑलरेडी मतलब आउट हो जाएगा इस गेम से। तो अब कोई चांस नहीं बनता कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। तो आईसीसी पहले तो इनको इसी वर्ल्ड कप से बाहर करके युगांडा क्रिकेट को आमंत्रित कर सकती है। और युगांडा क्रिकेट ने पहले 2 दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, आवर वी आर डूइंग आवर रेगुलर प्रैक्टिस, हमारे पासपोर्ट तैयार है, वीजा को कोई इशू नहीं है, वीजा तो जो है हमारे हाथ में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, एक इशारे पे विद इन मिनट्स सारे खिलाड़ियों को वीजा मिल जाएगा। और नए कॉन्टिनेंट में युगांडा में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत चरम पे है दोस्तों, पहले ये भी समझिए। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर दर्शक बन जाता है, समझ रहे, तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को तो पहले ही बाहर कर देना चाहिए। इससे जो ये पैसे लेके चले जाते थे, इनको पैसा मिल जाता था, अच्छा खासा शेयर मिलता था, कमाई इनके यहाँ से चवन्नी नहीं हो रही थी, और ये 2%, 5% हिस्सेदारी लेके चले जाते थे, और कमाई 1% नहीं है इनकी कंट्री से। तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी बांधे, समझ रहे ना। एक पुरानी गांव में कहावत है दोस्तों, वो कहते हैं लोग कि अरे एक जनी हमरे रहीन बड़के भैया, वो बाघेस बाज गए रही, हमारे बड़के भैया शेरेस बाज गए रही। तो सामने वाला पूछता है तो काब है, तो वो कहता है फिर काब है, सरवा चीर फाड़ दी। भोजपुरी में एक कहावत है। तो सेम इस केस में भी हुआ। हाँ बिल्कुल, देखो, जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया कोई भी ऐसी बड़ी टीम बाइकआउट करती है, उस केस में कार्रवाई करना मुश्किल है। मगर पाकिस्तान जैसी टीम जिसका क्रिकेट में योगदान ऑलमोस्ट निल है सिवाय फिक्सिंग प्रकरण के, उसके इतनी औकात नहीं है। अगर बीसीसीआई इसको ठान लेगी तो इसमें करना कुछ नहीं है, 1-2 मैच बढ़ा दिया जाएगा ना, ये इतने पैसे कमा के चले जाएंगे आईसीसी, बीसीसीआई, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट इंग्लैंड, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों।
और आपको क्या लग रहा है बीसीसीआई के खिलाफ जो 14 वोटिंग पड़ी उसमें से 12 तो हमको मिले ही थे, वो उसमें से दोबारा तो जो अगर फिर दोबारा भी वोटिंग होती है तब भी हमको 12 वोट फिर से मिलेंगे। तो उस केस में इनको पहले यहां से बाहर किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये तो अभी तत्काल इनको टूर्नामेंट से बाहर करके युगांडा को इन ले लिया जाएगा और पाकिस्तान को आउट कर दिया जाएगा। दूसरा क्या हुआ ऑप्शन, इनके इनकी टीम पे 2 साल का बैन लगाया जा सकता है। उस केस में 2 साल के बैन के केस में किसी से भी, ये किसी भी कंट्री से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, इनके पीएसएल फटा सलवार लीग जो है उसमें जो खिलाड़ी विदेशी आते थे थके पुराने रिटायर्ड, इस केस में उन खिलाड़ियों का भी खैर नुकसान है। तो वो जो थके पुराने फटे खिलाड़ी आते थे उन खिलाड़ियों को जो है उसमें पार्टिसिपेट करने से रोका जा सकता है। बीसीसीआई मनी में इंटरेस्टेड है भाई, देखो मनी किसी को नुकसान नहीं करती है, बट पाकिस्तान ने अपना एक बार रंग दिखाया है तो उसको मुझे लगता है कि इस बार आप समझिए बीसीसीआई जिस खेल को शुरू नहीं करना चाहता था, आपकी डिमांड सारी ऑलरेडी मान ली गई थी, तो अगर पाकिस्तान ने खेल शुरू किया है तो अब बीसीसीआई और आईसीसी के पाले में गेंद है कि वो क्या जवाब देंगे। और जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट तो ऑलरेडी गटर में जा चुका है और ये और गटर में चले जाएंगे, समझ जाइए। क्योंकि अगर इनके खिलाड़ियों पे बैन लगता है, इनकी टीम को 2 साल के लिए या तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 साल के लिए भी बैन किया जा सकता है। अगर किसी कंट्री पे एक बार इतना लंबा बैन हो जाए तो उसका क्रिकेट खत्म हो जाना, पैसे तो इनके पास भी नहीं है, एज ए कंट्री इनको रिवेन्यू का भी नुकसान है। कहते हैं ना कि इनके पास खाने को दाने नहीं है, खाने को नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, वही हाल है पाकिस्तानियों का। नहीं, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। बीसीसीआई ने जो किया मैं कभी भी इसका सपोर्ट नहीं, इसको तो टोटली बायकॉट होना ही चाहिए क्रिकेट का। और इनके जो 3 उपाय मैंने बताते हैं, पहला इनको इसी वर्ल्ड कप से बाहर करके युगांडा को इन किया जाए। दूसरा, इनको बैन किया जाए, कम से कम 2 से 5 साल के लिए इनको इंटरनेशनल क्रिकेट से बीसीसीआई जो है आईसीसी बैन कर सकती है। और वोटिंग होगी तो वोटिंग में सारे वोट निश्चिंत रहिए इंडिया के पक्ष में ही पड़ने हैं। और अगर आईसीसी कार्रवाई नहीं करती है तो इस तरह की गतिविधि और भी कंट्री भविष्य में कर सकते हैं और उससे ओवरऑल नुकसान क्रिकेट फ्रेटर्निटी को होगा। पूरा क्रिकेट जगत जो है उसको ये नुकसान होगा उस केस में। तो इसलिए बेटर है कि इनको जो है क्रिकेट से ही आउट कर दिया जाए, इनको खत्म किया जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं खेल रहा है तो सिंपल सी बात है कि क्रिकेट में फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप क्रिकेट को कुछ नहीं दे रहे हो सिवाय कुछ आपने फिक्सिंग के जो इंसिडेंट आपने किए हैं उसके अलावा कुछ नहीं दिए। और क्रिकेट की रिस्पेक्ट तो ये करते ही नहीं। अपना जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है इमरान खान, आज वो जेल में सड़ रहा है। तो ना ये क्रिकेटरों की इज्जत करते हैं ना ये क्रिकेट की इज्जत करते हैं। तो इसलिए आईसीसी अगर इनको फुल्ली बैन करती है तो इनके जो खिलाड़ी बैठ के चोंचले करते रहते हैं ना स्टूडियो में और मतलब चौड़ी चौड़ी छाती करके जो आ जाते हैं कि देखो हमने बाइकआउट कर दिया, तो छाती तो आपने आगे कर दी बट उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे शर्ट पैंट सब उतर जाएंगे। सीधी बात ये होगी, यही हो सकता है। नहीं देखो, क्रिकेट ऐसा है इंडियन से ही पूरी दुनिया में भैया। देखो आप फुटबॉल जैसे, अब देखो इस डिबेट में मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल, फुटबॉल कौन से देश खेलते हैं भाई? जितने देश फुटबॉल खेलते हैं उनकी जितनी आबादी है ना उससे ज्यादा आबादी यूपी की है, गिनती करते रहो तो। यू उत्तर प्रदेश की अकेली आबादी, अगर पीपुल आप नंबर आप कंट्रीज में जोड़ो ना, समझ रहे हो, तो मल्टीपल कंट्री हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि क्रिकेट भी किसी से कम पॉपुलर नहीं है। क्रिकेट और फुटबॉल फुटबॉल जो है ऑलमोस्ट नेक टू नेक चलते हैं, सिंपल सी बात है। और रही बात नंबर ऑफ कंट्रीज, हाँ बिल्कुल, कोई अचीव नहीं कर सकता, कोई अचीव नहीं कर सकता। देखिए मैंने, अगर उस टाइम तो मैं वीडियोज नहीं बनाता था, लेकिन अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान में जाके इंडिया को खेलना चाहिए। देयर शुड बी ओनली 2 वेज।
आइदर यू प्ले आइदर यू डोंट प्ले, या तो आप खेलिए या तो मत खेलिए, ठीक है। अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर आपको यूएई में जाके, दुबई में जाके खेलने की क्या जरूरत है। अगर आप नहीं, भैया देखो क्रिकेट और फुटबॉल की डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट बड़ी लंबी है। डिबेट पे जब आऊंगा ना तो क्रिकेट और फुटबॉल ऑलवेज नेक टू नेक मिलेंगे। आप कितनी कंट्रीज को, कितनी कंट्रीज, कितने ऐसे देश हैं जो फुटबॉल में मजबूत हैं। आप अगर देखोगे ना, 4-5 देश ही उसमें भी हैं और 4-5 देश ही इंडिया में ये क्रिकेट में भी है, ठीक है। उसके बाद रही बात कि वहां तो 32 टीमें खेलती, भाई वो तो आईसीसी के ऊपर है ना कितनी टीम खिलाना चाहती है। अगर इस बार 24 खिलाना चाहते हैं, अगर अगर बिल्कुल है भाई, बिल्कुल नेक टू नेक है भाई, क्रिकेट और फुटबॉल ऑलमोस्ट नेक टू नेक है अपने आप में। नंबर ऑफ पीपुल, अगर व्यूवर्स को देखोगे ना भाई, जो दर्शक हैं देखने वाले, तो क्रिकेट के किसी फुटबॉल से कम नहीं है, सिंपल सी बात। आप, और फुटबॉल में लिमिटेड स्कोप होता है, क्रिकेट में आप समझो, फुटबॉल में आप क्या करते हो, फुटबॉल में इस गोल पोस्ट से उस गोल पोस्ट मारते हो, बट क्रिकेट में भाई अनंत संभावनाएं हैं। हर डायरेक्शन में 360 स्पोर्ट्स है, उसमें वन, आपको एक दिशा में आप बॉल को लेके जाते हो। और क्रिकेट 3 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट 3 डिग्री स्पोर्ट्स है भाई। जान देखते हो गेंदें कितनी ऊपर जाती हैं तो रोमांच कितना आता है। हर खेल का अपना मजा है। ये डिबेट बहुत अलग टाइप की है, अगर करेंगे तो उसमें नेक टू नेक ही आएगा, आप ये समझ जाओ। हो सकता है सेकंड आए, बट वो बहुत थिन मार्जिन होगा, ये समझिए। तो पाकिस्तान जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार चुका है, आईसीसी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। भैया अभी यूएसए में भी हुआ था, क्रिकेट से पूरा मैच भरा हुआ था। ठीक है भाई, फुटबॉल फुटबॉल नंबर वन, उस कह लो। फुटबॉल जितने देश खेलते हैं ना भाई, उससे ज्यादा हमारे एक जिले की आबादी होती है, बस इतना कहूंगा। जो फुटबॉल जितने देश खेलते हैं उससे ज्यादा हमारे यहाँ एक जिले की आबादी है। ऐसे ऐसे देश खेलते हैं, 2-4 देशों को छोड़ दिया जाए, एक ब्राजील हो गया, और ऐसे 2-3 देश, और वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कलर के लोग खेलते हैं, ये भी समझो आप। मैंने भी, फुटबॉल ऐसा कुछ नहीं है, ओवर एस्टिमेटेड स्पोर्ट्स है, आप इस बात को समझो, ओवर एस्टिमेटेड स्पोर्ट्स है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में होता क्या है ना, जहां पे जो खेल चलता है वही खेल लोग ज्यादा खेलते हैं। तो भैया उससे भी नहीं होता, नंबर ऑफ कंट्रीज से भी कुछ नहीं होता भाई। पॉपुलेशन जो उस खेल को देख रही है, इंटरटेनमेंट हो रहा है भाई, स्पोर्ट्स तो इंटरटेनमेंट के लिए बना है। तो जो पॉपुलेशन मल्टी, अगर इतने सारे व्यूवरशिप आ रही है कहीं से भी, इंडिया भैया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। फुटबॉल इज नॉट ए ग्लोबल गेम, वो भी एक तरह से कॉन्टिनेंट में आएगा। और क्रिकेट को आप देख लो, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका खेलता है, एशिया में 3-4 देश आप देख ही रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया खेलता है, यूरोप में इंग्लैंड खेलता है, उसको तो आप जानते ही हो। तो ये ये किसी से हल्के नहीं है, ये बल्कि ज्यादा स्प्रेड आउट है। मैं सारे और बता दूं आपको, क्रिकेट और फुटबॉल का जो आप उठा के देखोगे, जब से वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जब से 1970 से शुरू हुआ है, इस डिबेट को मैं अभी खत्म कर दे रहा हूं, टोटल जो नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ विनर्स ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप। मतलब जितनी टीमों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है 1970 से लेकर अब तक, ठीक है, फुटबॉल की हालांकि उससे पहले से वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन अगर 1970 से ही अभी तक देखें तो उतनी ही टीमों ने फुटबॉल को भी देखा है। तो फुटबॉल भी 4-5 देशों में ही मेनली देखा और खेला जाता है, ठीक है। अब गिनती की बात है तो वो जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, फीफा जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, आप उसमें जितनी टीमों को चाहो ऐड कर लो, वो आपके ऊपर है। जैसे अभी एग्जांपल देता हूं, खो खो का प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर, पिछले साल खो खो का वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर। उसमें हमने जितनी टीमें चाहे आप देखिएगा, 16 या 24 टीमें शायद थी, 24 टीमों को हमने खिलाया। तो वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी डिसाइड करती है कि कितने टीमों को खिलाया जाएगा।
आप बताइए, अगर ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्रिकेट की डिसाइड कर ले कि हमको 24 नहीं 48 टीमों को खिलाना है, तो हु विल स्टॉप देम? कौन रोकेगा? क्या 11 प्लेयर नहीं मिलेंगे भाई? हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया जैसा, अब दूसरे लॉजिक पे आ जाते हैं। दूसरे लॉजिक पे, दुनिया के जो सबसे 3-4 बड़े देश हैं, ठीक है, इंडिया क्रिकेट फुटबॉल ऑलमोस्ट नहीं खेलता। दूसरा इंफॉर्मेशन सुनो, चाइना फुटबॉल नहीं खेलता, ठीक है, मतलब एक दो बंदे तो खेलते होंगे, वो तो हर गेम को खेलते हैं। उसके बाद रूस फुटबॉल नहीं खेलता। यूएसए में फुटबॉल खेला जाता है, बट दैट इज नॉट ए टॉप स्पोर्ट्स। यूनाइटेड, तो सारे बड़े देश तो ऑलरेडी नहीं खेल रहे हैं भाई साहब, छोटे छोटे कुकुर मुत्ते टाइप के देश, कुछ पर्टिकुलर सेक्ट, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। यूरोपियन कंट्रीज से बाहर निकलो, फुटबॉल ऑलमोस्ट निल है, सिंपल सी बात है, निल है। तो अगर उस हिसाब से पॉपुलरिटी को देखोगे तो हमारे बंगाल में ही उससे ज्यादा पॉपुलरिटी आती है फुटबॉल की, सिर्फ एक स्टेट में, केरला में आ जाती है। तो जो लोग बाहर रहते हैं वो, मैंने, और दूसरी बात अब, और वो सबसे ज्यादा बुरा लगेगा, फुटबॉल हॉकी का कॉपीड गेम है भाई, हॉकी से नकल किया हुआ गेम है। हॉकी जिस दिन आप इंटरटेनमेंट करने लगोगे भाई, तुम परसेप्शन में चलते हो, मैं जो आर्गुमेंट कर रहा हूं उसका तुम जवाब दो। तुम परसेप्शन पे, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि जो है फुटबॉल जो है ज्यादा पॉपुलर है। मैं परसेप्शन पे नहीं चलता दोस्त, मैं खुद चीजों को मॉनिटर करता हूँ, बस इतना ही कहूंगा आपसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिकेट की बात कर रहे हैं। नहीं, 1970 से देखो ना, 1970 से जब से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ उससे देखो। और रही बात हॉकी, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर हॉकी होना चाहिए। मैं क्रिकेट से भी बड़ा फैन हूँ। हॉकी जिस दिन आप समझने लगोगा तो हॉकी जितना एंटरटेनमेंट किसी गेम में नहीं है। मैं भाई, क्या सचिन का केस क्या बताना चाह रहे भाई? सचिन का बताइए, 15 साल क्रिकेट खेलते हुए देखा है सचिन को, आप बताइए। 2013 में रिटायर हुए और 98 99 से मैं उनको क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? फिर वही बात, जितने क्रिकेटिंग वर्ड हैं वो सब जानते हैं। कंट्रीज नो मतलब क्या कोई वोटिंग होती है? बताओ। अगर एक इंडियन यूएस में रहता तो वो भी जानता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो भी सचिन को जानता है। इसका कोई तर्क नहीं होता भाई, इसका कोई तर्क नहीं होता कि हाउ मेनी कंट्रीज नो सचिन। भाई हम भी नहीं जानते रोनाल्डो और मेस्सी को। मेस्सी तुमको जानता है? नहीं जानता मैं रोनाल्डो मेस्सी को। वो अगर मीडिया बार बार भौंके ना तो किसी को नहीं पता होगा। कभी मैंने कोई फुटबॉल मैच पूरा देखा ही नहीं, जितना देखा उतने पे बता रहा हूं। भैया मैं मारिया सारापोवा को नहीं जानता यार, सचिन खुद नहीं जानते होंगे, समझो। अगर वो नहीं जानती तो फिर उसकी प्रॉब्लम है ना यार, सीधी बात है। जो भैया, जो मीडिया वाले, मैं खिलाड़ी को नहीं जानता, समझो, मैं नाम जानता हूं। नाम इन द सेंस समझते हो कि जो मीडिया में चल रहा होता है ना, ऐसे तो दिल्ली में कुत्तों पे भी डिबेट चल रही होती है। आप गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हो। ठीक है, ये क्रिकेट और फुटबॉल का कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पे। भाई सचिन, वो पूरे यूरोप में जाते हैं। अब सचिन को किस किसने खेलते हुए देखा, ये मुद्दा है। मारिया सारापोवा जो भी हैं, मैं तो कंफ्यूज हूं, नाम सुना हुआ है। देखो ऐसे तो मीडिया में जिस जिसका नाम चलता है सबको पता है, समझ रहे हो ना, उसका मतलब नहीं होता भाई। अरे यार उसको नहीं पता है तो ना जाने यार। मारिया सारापोवा को कितने लोग देखते हैं बताओ? कितने बड़े स्टेडियम में खेलती है आप बताओ, चलो बताओ। एक क्रिकेट के स्टेडियम में कितनी पब्लिक बैठती है, एक फुटबॉल के स्टेडियम में कितनी पब्लिक बैठती है? और तुमको बता दूं, जितने रुपए में मैक्सिमम सेलिंग क्रिकेट का जो टिकट अभी इंडिया यूएसए का हुआ, इतना किसी भी मैच का डिमांड नहीं है। और ना हाईएस्ट 10,000 10-10 लाख रुपए लोग देखे आए थे देखने, समझ लो। तो क्रिकेट की पॉपुलरिटी की बात मत करना, ये सब कहने में अच्छा लगता है। नहीं भाई देखो, पहली बात समझो, स्पोर्ट्स सब खेले जाने चाहिए।
आइदर यू प्ले हमारा, मैं तुमको बता दूं जो भी एस ए सी भाई, मैं बता दूं अगर सिर्फ पॉपुलरिटी पे जाओगे ना, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर मोस्ट वाइडली प्लेड स्पोर्ट्स है, मैं एग्जांपल देता हूँ, हॉकी है दोस्त। हर कॉन्टिनेंट में खेला जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट। हॉकी इज द मोस्ट widely accepted game in every continent and part of the world। और फुटबॉल, यूरोप से निकलोगे ना तो फुटबॉल स्ट्रगल करता है भाई। तुम चलो बताओ, नॉन यूरोपियन कंट्रीज का नाम बताओ जो फुटबॉल खेलते हैं, चलो बताओ। नॉन यूरोपियंस, कीप इन माइंड, नॉन यूरोपियंस, जो यूरोपियन नहीं हो। मैं सवाल बताओ। अरे यार, घाना कितने वर्ल्ड कप जीत चुका भाई, बताओ घाना कितने वर्ल्ड कप जीता? क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? तो ऐसे तो युगांडा भी क्रिकेट खेलता है। फिर यार कितने वर्ल्ड कप जीता है भाई, कितने वर्ल्ड कप जीता, वही तो मैं पूछ रहा हूं भाई, कितने वर्ल्ड कप जीता है घाना, बताओ। हाँ, ब्राजील मान लिया मैंने, ब्राजील है, दे आर प्राउड स्पोर्ट्स, मैं मान लिया प्राउड, ब्राजील जो है बहुत फेमस है, मान लिया भाई। जीत चुका है, इंग्लैंड जीत चुका है, चाहे गलत तरीके से ही जीता, 2019 में जीत चुका है वर्ल्ड कप, समझ रहे? तो हॉकी भी इस लॉजिक से आप देखोगे तो सिर्फ यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में ही खेला जाता है। उसके अलावा एक ही दो देश आपको मिलेंगे, जैसे ब्राजील का नाम आपने बताया, हाँ एक अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, और बताइए, अर्जेंटीना भी हो गया, ये अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, आगे बताइए, चलिए बताइए मित्र, बता दीजिए कितने आप संघर्ष कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े देश हैं उसमें बताइए आप, चलिए। जो भाई जो सवाल पूछ रहा हूं वही बता भाई, बता कितने एशियन नेशंस खेलते हैं फुटबॉल, बताओ भाई, बताओ बताओ, बताओ कितने वर्ल्ड कप जीत चुके हैं? नहीं नहीं निकला जा रहा है। मैंने बता दिया ना, क्रिकेट कौन से कॉन्टिनेंट में खेला जाता है, एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट, ये जहां से वेस्ट इंडीज आती है, वहां जहां से वेस्ट इंडीज, अरे कोई नहीं, जापान ने कुछ नहीं जीता आज तक, कुछ नहीं जीता भाई, ऐसे नाम लिखना है तो कुछ भी लिख दो भाई, नहीं है। फुटबॉल, वही फुटबॉल भी लिमिटेड प्लेस का है, फुटबॉल जो है ना लिमिटेड प्लेस का है। नंबर ऑफ टीम का जो डिसीजन होता है, सुनो, नंबर ऑफ टीम्स का जो डिसीजन होता है वो कंडक्टिंग बॉडी लेती है। आप सिर्फ ये मत देखो कि फुटबॉल में 32 टीमें वर्ल्ड कप खेलती हैं, क्रिकेट में 10 टीमें खेलती हैं, आप देखते क्या हो, मैं बता रहा हूं भाई, वो जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, पूरी चीजों को अपना दिमाग का इस्तेमाल किया करो, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो कितने टीमों को खिलाना चाहती है वो मैटर करता है। खो खो भी 16 या 32 टीमों को अभी पिछले साल पार्टिसिपेट किए, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी चाहती थी कि इतनी टीमें खेले। जैसे 20 या 24 टीमें इस वर्ल्ड कप में खेलने जा रही है क्रिकेट में, 20 है या 24, शायद देखना पड़ेगा। तो जब इतनी टीमें खेलने जा रही हैं, हाँ बस वो सब मैटर नहीं करता, आपको जो स्पोर्ट्स पसंद है उसको आप देखिए। मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट्स है वो हॉकी है, फर्स्ट फेवरेट स्पोर्ट इज हॉकी, सेकंड फेवरेट स्पोर्ट्स हमारा मेरा क्रिकेट है, ठीक है भाई। हम मनी तो इंडिया से ही आ रहा है भाई, देखो क्रिकेट में मनी किसके पास, अब यहीं पे आप लॉजिकल आ गए, तो लॉजिकल मनी भी, आई एम फ्रॉम नोएडा ब्रो, नोएडा से हूँ भाई, नोएडा से हूँ, रहने वाला लखनऊ का हूँ। तो जो है, जो कितने मनी कहाँ से आती है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज से आती है। जैसे ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज में कौन कौन है, जो जो कितनी बड़ी इकोनॉमीज क्रिकेट को खेल रही है, जैसे जो आपका ये बेसबॉल होता है यूएसए में, सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मोस्ट रिवेन्यू बेस्ड मनी अगर कोई इकट्ठा करता है दुनिया में तो वो बेसबॉल करता है, जो यूएस में चलता है। सेकंड नंबर पे आता है आईपीएल।
अगर सेकंड नंबर पे नहीं भाई, पैसे और भी है, इंग्लैंड के पास भी पैसे, ऑस्ट्रेलिया के पास भी पैसे हैं, ठीक है। बीसीसीआई 2005 के बाद से इनसे ज्यादा रेवेन्यू में आगे निकल गई है। पिछले 20 साल से बीसीसीआई ऑन टॉप है भाई। अब देखो यहीं पे है ना, सबका ये अपना अपना मानना है। मैं गोल्फ को स्पोर्ट ही नहीं मानता दोस्त। आई डोंट कंसिडर गोल्फ एज ए स्पोर्ट। बीसीसीआई 40% लेता है, लेकिन पैसा 85% तो इंडिया से ही जा रहा है ना इनके पास, समझिए। 80% पैसा इंडिया से ही जा रहा है। तो क्रिकेट चूंकि अब इसका वही है, इनका जो क्रिकेट जो स्पोर्ट्स है वो पैसा उन्हीं इकोनॉमी से आता है। जैसे क्रिकेट प्लेइंग जो नेशन है मेनली, उनमें सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है? इंडिया की है दोस्त। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पैसा कहाँ से आती, मनी काउंट कैसे होती है? इकोनॉमी से। और उसमें जो स्पॉन्सर्स आते हैं वो इकोनॉमी की अनुपात में ही आते हैं। और सेकंड नंबर पे एक तरह से पॉपुलैरिटी होती है। तो जो पॉपुलैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया में है, ठीक है, प्लस हमारी इकोनॉमिक साइज भी बिगर है, इसलिए अब जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है। इंग्लैंड से 1.25 गुना हमारी बढ़ी है इकोनॉमी, ठीक है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो बिग 3 है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इन सब से हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो निश्चित है अगर पैसा जाएगा तो हमारे यहाँ से जाएगा। और पॉपुलैरिटी हमारे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, इसलिए हमारा वो जो मनी जाना चाहिए सबसे ज्यादा ना होकर सबसे ज्यादा में भी 3-4 गुना ज्यादा जाता है। तो ये मैटर करता है। इसी तरह जब आप आ जाओगे पैसे के हिसाब से देखोगे, तो जो जो इकोनॉमीज हैं, यूरोपियन इकोनॉमीज, यूरोप में जो ज्यादातर देश फुटबॉल खेलते हैं, तो जो ज्यादातर देश फुटबॉल खेलते हैं तो वो यूरोपियन कंट्रीज खेलते हैं। और यूरोप की अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन है। इसलिए जो एक फुटबॉलर कमाता है, क्रिकेटर उतने पैसे कभी नहीं कमा सकता, समझिए। जो पैसे एक फुटबॉलर कमाता है, क्रिकेटर उतने पैसे नहीं कमा पाता, क्योंकि जो टॉप प्लेइंग नेशंस हैं क्रिकेट में, उनकी अर्थव्यवस्थाएं छोटी हैं। लेकिन जो फुटबॉल की टॉप प्लेइंग नेशंस हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, ये बिगर साइज इकोनॉमीज है। तो ऑलमोस्ट मार्केट डिमांड उस स्पोर्ट्स की ज्यादा होती है, तो इसलिए पैसा भी वहां से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है। नहीं जानता भाई। देखो अगर मीडिया रट ना लगाए, समझो, मीडिया रट ना लगाए, ठीक है, मीडिया रट ना लगाए, मीडिया हमको बार बार ना बताए, तो मैं नहीं जानना चाहता फुटबॉल में क्या हो रहा है। आई एम फाइन ब्रो, वेलकम। ऑफिशियल राज भाई वेलकम। भाई वो आपका मानना है ना, मेरा मानना है कि जो है क्रिकेट सेकंड या थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स आएगा। अगर वाइडली देखोगे, थोड़े थोड़े फैन आपको हॉकी के हर देश में मिलेंगे, ठीक है, मगर थोड़े थोड़े फैन फुटबॉल के हर देश में नहीं मिलेंगे, और ना क्रिकेट के मिलेंगे। तो मेरे लेकिन हॉकी के पास भी जो भी पैसे जाता है वो इंडिया के पास जाता, इंडिया से जाता है। और हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स हॉकी होना चाहिए। हॉकी हॉकी जितना टफ और फास्ट गेम कोई नहीं होता भाई। फुटबॉल वो उसी को पसंद आता है जिसको हॉकी, जिसको देखना नहीं आता, समझना नहीं आता। मैंने हॉकी को समझ लिया है, देख लिया है, इसलिए मुझे जो फुटबॉल है ना, वो लगता है जैसे किसी ने चोरी करके बना ली हो, बॉल को बड़ा कर दिया गया। बिल्कुल बॉस, हम लोग अपने देश के बारे में नहीं सोचते, तभी तो ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, ये अपने नखरे दिखा रहा है, जबकि इनकी कोई औकात नहीं है। ना तो पैसा है तुम्हारे पास, ना तो तुम्हारे पास क्रिकेटिंग। सर वो आईसीसी का काम है ना। अगर आईसीसी को लगता है सफिशियंट रीजन उसको नहीं दे पाते आप पीसीबी, तो मुझे लगता है इस बार कार्रवाई होगी। आई एम 90% श्योर कि पाकिस्तान पे
कार्रवाई होगी। क्या कहना चाह रहे हैं भाई 1990 एमएसएसी, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, खुल के बोलिए। तो ये है। अब अगर, हाँ बिल्कुल यार, आईसीसी के पास है, आईसीसी को एक फाइनल डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन। क्योंकि जिस तरह से ये लोग जो है अपना आपस में गुटबंदी चल रही है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा, बांग्लादेश बोल रहा है पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो अगर इस तरह से क्रिकेट चलना है, पहली बात तो सबसे ज्यादा समस्या है ना कि आप हर साल वर्ल्ड कप क्यों खेल रहे हो भाई, 2 साल में क्या वर्ल्ड कप होता है यार, बंद करो इसको पहले। वर्ल्ड कप एक ही साल में होना चाहिए, वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ एक साल में ही होना चाहिए। 4 सालों में एक बार वर्ल्ड कप होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, 2 साल में 2 वर्ल्ड कप आप खेल रहे हो T20 के, ठीक है, वनडे के एक वर्ल्ड कप खेल लिए, 3 हो गए। आप एक चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हो। तो हर साल आईसीसी टूर्नामेंट हो रहे हैं तो उसमें एक्साइटमेंट नहीं आ पा रही है। इसका क्या मतलब है, अभी पिछला वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे 2024 में, अभी उसकी खुशी तो मेरी खत्म नहीं हुई, हमने वर्ल्ड कप जीता, तो उसकी खुशी हमें खत्म नहीं हुई, अगला वर्ल्ड कप आ गया, क्या मतलब। वर्ल्ड कप तो 4 साल में ही एक बार होना चाहिए। हाँ ब्रो, पैट्रियोटिज्म होना ही चाहिए। देखो, देयर शुड बी ओनली 2 वेज, मैंने पहले ही बोला, ठीक है, मैं इसको पैट्रियोटिज्म से नहीं जोड़ता। मेरा मानना है आइदर यू शुड प्ले, आइदर यू शुड नॉट प्ले। सिर्फ 2 तरीके होने चाहिए। बीसीसीआई या तो खेलना है तो हर जगह जाके खेल भाई, सीधी बात। पाकिस्तान जहां जहां खेलना है जा, पाकिस्तान में लाहौर में जरूरत पड़ी तो बलूचिस्तान में भी जाके खेलो, अगर इतना शौक है। और अगर आप नहीं खेलना चाहते हो तो दैट्स सिंपल, जस्ट अवॉइड पाकिस्तान को, टोटली आप अवॉइड कीजिए, क्रिकेट से इनको बाहर कीजिए, सिंपल सी बात है। और आईसीसी टूर्नामेंट, उसमें पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि अगर वर्ल्ड कप कंडक्ट होने जा रहा है और पाकिस्तान के इतने नखड़े हैं तो पाकिस्तान को एग्जिट कर जाना चाहिए, पहले ही इनको बाहर कर देना चाहिए। क्लियरली इनसे पहले पूछा जाए, भाई नखड़े करोगे, यू आर मेकिंग द पब्लिक ओल्ड, आई आई डिडंट गेट इट। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, मैं कैसे लोगों को बूढ़ा बना रहा हूं बताइए। तो ये है, आइदर यू शुड प्ले आइदर यू शुड डिनाई, सिंपल सी बात है। अब पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क जो है वो क्या डिसीजन लेगा कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। सिंपल सी बात है, आप युगांडा को ले आओ, पाकिस्तान की छुट्टी करो। यूएसए से मैं बता रहा हूं, इनको पाकिस्तानियों को आईसीसी विल डू इफ जैसा वांट्स। आईसीसी कुछ भी कर सकती भाई। बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ अभी क्या हुआ था आपको याद होना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ऐसे ही तो दिखा रहा था और एक झटके में निकाल के फेंक दिया, कितने दिन बांग्लादेश का प्रकरण चला बताओ, एक झटके में निकाल के फेंक दिया। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से ऑलमोस्ट इक्वल रेवेन्यू आता है, ½ % वगैरह के आसपास। तो उस ½% से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उससे ज्यादा जो हमारे ब्रॉडकास्टर, जो कमेंटेटर होते हैं ना, आकाश चोपड़ा, और जो हमारे सारे कमेंट्री करते हैं जो स्टार स्पोर्ट्स पे, उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं बकायदा पीसीबी से। हाँ इजी है, इजी है भाई। देखो, ये सारा मैटर जो, ये कुछ इंडिविजुअल लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ये सारा क्रिकेट होता है, सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ। इसमें हमें क्या मिलना है जो पब्लिक, चाहे क्रिकेट हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे क्रिकेट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। क्रिकेट हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्रिकेट होने ना होने से पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता। नुकसान किसको होता है, अपना प्रॉफिट कौन देखता है, ब्रॉडकास्टर्स देखता है, ठीक है। जो ऑफिसर्स होते हैं आईसीसी बीसीसीआई में, जिसको शायद कट मनी भी मिलती हो, उनका लॉस होता है। वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। बिल्कुल होना चाहिए भाई। देखो मैं बता दूं, मैं बैकआउट तो नहीं बोलूंगा,
बट मैं क्रिकेट के लास्ट 2 ओवर देखता हूँ अब, पिछले कई सालों से। और उसके कई सारे रीज़न हैं, या ना तो मेरे पास टाइम होता है, ना तो उतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है। तो इसलिए मैं लास्ट के कुछ टाइम जो है सिर्फ़ क्रिकेट देखता हूँ। मैं सिर्फ़ लास्ट के कुछ समय तक क्रिकेट को देखता हूँ, लास्ट के 1 ओवर, 2 ओवर, या फिर मोस्टली हाइलाइट देखता हूँ। जैसे अभी 5 मैचों की टी20 सीरीज़ जो हमने फो 4-1 से जीती, उस वो भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान भाग गया वर्ल्ड कप से, क्योंकि उनको डर था। अभी 270-71 रन जिस तरह से कूटा है टीम इंडिया ने, पाकिस्तानी बॉलर अगर ऐसे मिल गए किसी फ्लैट ट्रैक में, तो ये तो 370 कूटेंगे और पूरी दुनिया में थू-थू हो जाएगी। तो पाकिस्तान को उसका भी डर था, इसलिए भी वो छोड़ के भागे। समझ रहे? तो अब ये समय आ गया है, और जो जो सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है, आप देखेंगे सोशल बज़ जो है उससे कहीं न कहीं ये भी आ रही है कि ये जो है कहीं न कहीं पाकिस्तान को टोटली एग्ज़िट करना पड़ेगा वर्ल्ड कप से, और कोई और टीम खेलेगी। या तो एग्ज़िट होंगे, फिर भी नहीं होते हैं, और अगर आईसीसी को नुकसान होता है, उस केस में पाकिस्तान को परमानेंटली बैन किया जा सकता है क्रिकेट से। किसी और मित्र का कोई सवाल हो तो पूछें, अदरवाइज़ इस लाइव को फिनिश करते हैं। किसी भी और मित्र का कोई सवाल हो तो पूछें, अदरवाइज़ लाइव को खत्म करते हैं। जितने भी मित्र जुड़े, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।